हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती जीके क्लासेस में। जो हमने झारखंड जीके का सीरीज स्टार्ट किया है उसका ये तीसरा पार्ट है और इसमें भी हमने पहले और दूसरे पार्ट की तरह उन सभी प्रश्नों पर ही फोकस किया है जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। झारखंड सचिवालय झारखंड प्रशासनिक एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का सेट 3। 2 सेट इसके पहले हम लोगों ने कर लिया है। आज का ये तीसरा सेट है। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, झारखंड के किस स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हैं? झारखंड के किस स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हैं? तो ये मिली हैं कहाँ से? ये यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये मिला है सिंहभूम के बेनू सागर से। सिंहभूम के बेनू सागर से मिली है 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है, किस जनजाति की विवाहित बेटियां सरहुल का प्रसाद नहीं लेती हैं? किस जनजाति की विवाहित बेटियां सरहुल का प्रसाद नहीं लेती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा। मुंडा जनजाति की जो विवाहित बेटियां होती हैं वो सरहुल का प्रसाद नहीं लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हो जनजाति में अंधी किसे कहते हैं? हो जनजाति में अंधी किसे कहा जाता है? तो हो जनजाति में अंधी कहा जाता है क्रय विवाह को। हो जनजाति में अंधी कहते हैं किसे? क्रय विवाह को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कब से प्रभावी हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कब से प्रभावी हुआ है? तो ये हुआ है 11 नवंबर 1908 को। कब हुआ है? तो 11 नवंबर 1908 को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कितनी धाराएं हैं? छोटा नागपुर का जो काश्तकारी अधिनियम है उसमें कितनी धाराएं हैं? तो उसमें है 271 धाराएं। कितनी धाराएं? 271 धाराएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पलामू जिले का राजकुमार शुक्ल किसे कहा जाता है? पलामू जिले का राजकुमार शुक्ल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धनी सिंह खरवार को। किसे कहा जाता है? धनी सिंह खरवार को पलामू जिले का राजकुमार शुक्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सरस्वती देवी का मुख्य कार्य क्षेत्र कहाँ था? सरस्वती देवी का मुख्य कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो ये था हजारीबाग। कहाँ था? हजारीबाग में था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने संत कोलंबा कॉलेज में कब भाषण दिया था? गांधी जी ने संत कोलंबा कॉलेज में कब भाषण दिया था? तो गांधी जी ने संत कोलंबा कॉलेज में भाषण दिया था 1925 ईस्वी में। 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध किला किस नागवंशी शासक ने बनवाया था? नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध किला किस नागवंशी शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था किसने? दुर्जन साल ने बनवाया था। कहीं कहीं दुर्जन शाह भी होता है, दुर्जन शाह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, छोटा नागपुर में प्रथम भूमि सर्वेक्षण कब किया गया? छोटा नागपुर में प्रथम भूमि सर्वेक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1860 में किया गया था प्रथम भूमि सर्वेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कारक कौन है? संथाली लिपि ओल चिकी जो है उसके आविष्कारक कौन है? तो वो हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू। फिर आता है क्वेश्चन, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? पहला जनजातीय नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था तो वो कौन थे? वो थे तिलका मांझी। तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किस जनजाति को दिया जाता है? कौन सी चित्रकला का बात कर रहा है? स्क्रॉल चित्रकला। तो ये किसे दिया गया है इसका श्रेय? ये दिया गया है साबार जनजाति को। साबार जनजाति को। फिर झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है?
तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के पूर्व में आता है पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलन बहा लघु कथाएं किसकी रचना है? ओलन बहा लघु कथाएं किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है जोबा मुर्मू की। किसकी रचना है? जोबा मुर्मू की रचना है ओलन बहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झारखंड की दामोदर नदी, जिसे प्रदूषित नदी, देव नदी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो ये जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये निकलती है कहाँ से? लातेहार, छोटा नागपुर पठार लातेहार से निकलती है दामोदर नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चतरा अलग जिला कब बना? चतरा अलग जिला कब बना है? तो ये बना है 1991 में, 1991 में। 1991 में चतरा जो है एक अलग जिला बना। फिर आता है, बादम किला कहाँ स्थित है? कौन सा किला? तो बादम किला कहाँ स्थित है? तो ये जो बादम किला है वो स्थित है हजारीबाग में। ये है हजारीबाग में। बादम किला कहाँ है? तो ये है हजारीबाग में स्थित है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? तो ये जनरली मुझे लगता है कि सभी लोगों को शायद पता होगा। झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। टैगोर पहाड़ी कहाँ है? तो ये रांची में है। और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हमको इसको ग्राम से। कहाँ से हुआ है? इसको ग्राम से प्राप्त हुआ है आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम के सेट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी इसके आंसर दे सकते हैं, और आप ये अपना जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। इस तरह के सेट जो है मैं लाते रहूँगी, और आप लोग जो है इस सेट जो है लगाया करें, ताकि आपको अपना लेवल पता चले, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने आंसर जो हैं वो सही किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेट 4 के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।